चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? कभी मथुरा, कभी अयोध्या, और जब देखा हालत नहीं बदलते तो ना गोरखपुरी चले जाओ, अपने मठ में गए। सही हुआ। आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि 1500 रुपए मासिक 1 करोड़ माताओं बहनों को पेंशन दें। चारों मोर्चे पर योगी जी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में 10 मार्च को उनको नकारने जा रही है। इन्होंने तो केवल कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, हमने वहाँ बना दिया, वहाँ बना दिया। मंदिर को कौन रोक रहा है? घर गाँव में मंदिर लोग बना रहे हैं। मंदिर बनाने का काम जनता का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ केकशा। लाइव 18 न्यूज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी से। सर, ये जो 2022 का आने वाला चुनाव है, इसमें चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि हमारा तो मुद्दा है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश के किसानों को निःशुल्क ट्यूबवेल चलवाएंगे, उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय को, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जिन्हें हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और पहले हमने, जब हमारी 2012 से सरकार थी, 80 लाख महिलाओं को पेंशन दी थी, 500 रुपये महीना। अब हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि 1500 रुपये मासिक 1 करोड़ माताओं बहनों को हम पेंशन देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, कोरोना में किस कदर बेबसी में उत्तर प्रदेश में लोग मारे गए। 1 अप्रैल से 23 मई तक अकेले हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में 5470 लोग कोरोना से मरे हैं। आप लगाइए 75 जिले हैं और 10 जून तक चला था। 20 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी सेवाओं की कमी के कारण लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई, लोगों को डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाए, लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है? सरकार की प्राथमिकता है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको रोजगार देना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। चारों मोर्चे पर योगी जी की सरकार पूरी तरह फेल हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में 10 मार्च को उनको नकारने जा रही है। सर, इन्होंने ये कहते हैं कि जो गठबंधन है इसे ठगबंधन बताते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सदुपयोग करते हैं राजनीति स्वतंत्र में? ये प्रदेश के उन मूलभूत दलों के साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने गठबंधन किया है, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर सचिव वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। उन सभी दलों को प्रदेश के अपने साथ लेने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको लेती है, राजभर जी को ले रही है, फला को ले रही है, तो वो सही है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, गलत नीतियों से उनका मोह भंग हो गया है और वो हमारे नेता अखिलेश यादव जी के साथ आए, तो ठगबंधन है कि उनकी बौखलाहट है। बौखलाहट में आदमी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। वर्तमान विधायक का कहना है कि कहाँ के विधायक? बुढ़ाना विधायक जो उमेश मलिक हैं, उनका कहना है कि हमारे कार्य से जनता इतनी प्रोत्साहन है कि हम आने वाली जो हमें प्रत्याशी बनाए, इसमें भी हमें दिल तोड़ के वोट करने जा रही है। मेरे इन शब्दों को लिख लो जी, और 10 मार्च की शाम को भी दिखाना जी। हरियाणा क्षेत्र की जनता 30,000 से ज़्यादा मतों से उमेश मलिक को हराने जा रही है। ना उन्होंने कोई शिक्षा की व्यवस्था कराई, ना उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई, ना उन्होंने यातायात की व्यवस्था कराई, ना उन्होंने जो छुट्टे पशु घूम रहे हैं उनसे किसानों की फसलों की सुरक्षा की। उन्होंने तो कहा कि हमने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। कौन सी सड़क बताते? चारों तरफ एक सड़क तो बताओ, जिले के चारों तरफ एक सड़क बतावे ना। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना बड़ौदा अखिलेश जी ने स्वीकृत की, मुजफ्फर बुढ़ाना खतौली अखिलेश जी ने स्वीकृत की, शाहपुर मंसूरपुर मार्ग का लेपन अखिलेश जी ने किया। तीनों बजट दे ले आप। सूचना के अधिकार में किस सरकार ने बजट? जितनी वहाँ की लोकल सड़कें हैं, बुढ़ाना से शिकारपुर 12 किलोमीटर बनी है क्या? बुढ़ाना से उड़ता नगवा टाली है, बनी है क्या? कल्याणपुर से नगला भदवाड़ा है, बनी है क्या? एक लोकल सड़क मुझे बना दे। बरासोली से आप बिरार जाके तो दिखाएं।
कितनी खराब सड़कें, उनका कहना- फिलहाल में घुस के दिखा दें आप। उनका कहना है कि अब कोई हमारी सरकार में प्लान करके दिखाओ, इसके बारे में क्या? प्लान तो योगी जी ने कर दिया, उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, प्लान ही तो करते हैं उनके यहाँ एक जानसठ में उसमें मिलापुर में कैंडिडेट है, प्लान करके नोटिस है। प्लानवादी तो उनकी पार्टी है, उनका नेता प्लानवादी है, प्लान तो सबसे ज्यादा करते भाजपा वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने कल एक बयान दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री को अयोध्या से टिकट मिलने जा रहा था, अब वो गोरखपुर से मिल रहा है टिकट, भी वहाँ से लड़ रहे हैं कि अब तो बस ये वहाँ चले गए। इसके बारे में आपको क्या कहना? बिल्कुल सही बात है, कभी मथुरा कभी अयोध्या, और जब देखा हालत नहीं बनते तो ना गोरखपुर ही चले जाओ, अपने मठ में रह। सही हुआ, वो इस नेतृत्व काबिल थे ही नहीं। 5 साल में उत्तर प्रदेश का भट्टा बैठा दिया, पर शिक्षण व्यवस्था खराब होगी, अपराध चरम सीमा पर है, एनसीआर भी कह रही है। योगी जी का विधानसभा में बोलना ठोक दो ईट दो, ये मुख्यमंत्री के लेवल की बात है क्या? मुख्यमंत्री उस सूबे का जिसकी 24 करोड़ आबादी है, जो दुनिया के 5 राष्ट्रों को छोड़ दो उससे बड़ा राष्ट्र के बराबर बैठता है, उनका मुख्यमंत्री विधानसभा में ऐसी भाषा बोले, बाहर 80 और 20 की बात करें, जो संविधान को तोड़ने की बात है। हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, आरक्षण बचाने वाले लोग हैं, वे संविधान तोड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान था उसके साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, वो उनको जनता माफ नहीं करे। बेटियों के लिए क्या कहोगे? बेटियों के लिए तो आप उठा ले 12 की सरकार की हमारी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जितनी योजनाएं अखिलेश जी की सरकार में माताओं बहनों के लिए हुई हैं, जितने उनकी शिक्षण व्यवस्था करने का काम किया है, जितना बहनों को बेटियों को रोजगार देने का काम अखिलेश सरकार ने किया है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप मालूम करने इन्होंने क्या किया मुझे बताओ। रोजगार का इन्हें बताइए, बेटियों के लिए क्या किया? जो वजीफे आते थे बच्चियों के लिए स्कूल में, आप स्कूल प्रशासन से कहीं बात कीजिए, वजीफे खत्म कर दिए इन्होंने तो केवल कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, हमने वहाँ बना दिया वहाँ बना दिया। मंदिर को कौन रोक रहा है? घर गाँव में मंदिर लोग बना रहे, मंदिर बनाने का काम जनता का है, सरकारों का काम है अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, अपने नागरिकों के शिक्षण की रक्षा, अपने नागरिकों को रोजगार मुहैया कराना, उसमें तो आप फेल है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे नेता अखिलेश जी युवा स्वप्न देखने वाले हैं। उनका घोषणा है 2012 में सबको उन्होंने मुहैया कराए थे कंप्यूटर लैपटॉप, अब फिर घोषणा की है कि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप दी जाए, सभी विद्यार्थियों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और नौजवानों के स्वप्न जो होते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, वो सबसे ज़्यादा अखिलेश जी देंगे। और हमारा तो देश सारी दुनिया बूढ़ी हो गई है, अमेरिका बूढ़ा है, यूरोप बूढ़ा है, चीन बूढ़ा है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, 67% युवा यहाँ रहते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, सबसे युवा प्रदेश है। तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा नेता अखिलेश जी करेंगे।